हेलो बच्चों, आप सब कैसे? आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए, इसके क्या कारण रहे, ये पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आपको नए नए वीडियो मिलेंगे जो हर सिलेबस से संबंधित होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। अब राजस्थान में किसान आंदोलन क्या थे, राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए, क्या कारण थे? सबसे पहले इसमें मुख्य कारण यही माना जाता है कि जो राजस्थान के जो शासक और जो जागीरदार थे, वो किसानों से कर वसूलते थे। क्या करते थे? कर वसूलते थे और उसका फिर शोषण करते थे। तो शोषण करने के बाद किसानों में असंतोष फैल गई। किसान भी फिर उनसे बहुत ही गुस्सा हुए, शासकों से। असंतोष इतना फैल गया कि 1857 ईस्वी में बिजुलिया किसान आंदोलन का एक रूप ले लिया। तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन हुआ था वो 1857 ईस्वी में बिजुलिया किसान आंदोलन हुआ था। तो आइए हम पढ़ते हैं कि बिजुलिया किसान आंदोलन आखिर क्या है, आखिर ये आंदोलन क्यों हुए थे। तो आंदोलन का सिर्फ मुख्य कारण ये बताया गया है कि जो राजस्थान के जो शासक थे वो किसानों द्वारा कर लेते थे, जिससे पीड़ित होकर जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। तो सबसे पहले हम आंदोलन पढ़ते हैं। पहला आंदोलन क्या है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। पहला आंदोलन बिजोलिया बीजो बीजो बिजोलिया बिजोलिया किसान बिजोलिया किसान बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया किसान आंदोलन क्या है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ प्रारंभ बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था वो 1857 ईस्वी में। 1857 से 1941 में वो समाप्त हुआ था। 1941 में समाप्त हुआ था समाप्त हुआ था। उसके बाद ये आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह आंदोलन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा जिले में हुआ था। उसके बाद यह आंदोलन है, उसमें जनसंख्या की हम बात करें, जब 1931 ईस्वी में जब भारतीय जनगणना हुई थी, तब उस समय इस ठिकाने में कुल 15,000 की संख्या बताई जा रही है कि उस ठिकाने में कुल 15,000 लोग थे। उसके बाद ये जो आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। 3 चरण 3 चरण। अब 3 चरण क्या थे? इसमें अगर हम प्रथम चरण की बात करें, प्रथम प्रथम चरण अगर इसमें हम प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण कब हुआ था? प्रथम चरण हुआ था 1857 में। 1857 से 1915 ईस्वी के मध्य में हुआ था। उसके बाद अगर द्वितीय चरण की बात करो, द्वितीय चरण द्वितीय द्वितीय चरण की अगर बात करूं, द्वितीय चरण कब हुआ था? तो द्वितीय चरण हुआ था 1916 से 28 के मध्य में हुआ था। अगर मैं तृतीय चरण की बात करूं कि तृतीय चरण कब हुआ था? तृतीय तृतीय चरण अब तृतीय चरण कब हुआ था? तृतीय चरण हुआ था वो 1929 से 1941 के मध्य हुआ था। हम इन 3 चरणों के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या उद्देश्य था या फिर क्यों आंदोलन हुआ था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो प्रथम चरण, अगर हम प्रथम चरण की बात करें, तो प्रथम चरण कब हुआ था? तो प्रथम चरण हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 से 1915 ईस्वी के मध्य में हुआ था। तब इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अशोक परमार ने। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था अशोक परमार। अशोक अशोक परमार परमार अशोक परमार ने इसका नेतृत्व किया। उसके बाद अशोक परमार ने इसका नेतृत्व किया। तो जब अशोक परमार ने महाराणा सांगा की ओर से जब खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, तो महाराणा सांगा की ओर से इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। अब इस युद्ध में सम्मिलित हुआ तो महाराणा सांगा के इस पराक्रम के कारण महाराणा सांगा ने उसको ऊपर माला की जागीर प्रदान की थी। ऊपर माला की जागीर प्रदान की, परंतु ऊपर माला
ऊपर माला की जागीर जो प्रदान की, तो उस समय ऊपर माला के जो शासक था, उस समय शासक था, उस समय किसका शासन था? उस समय एक शासक था राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह से वो जनता बहुत ही परेशान थी। 1897 ईस्वी में जो ऊपर माला की जो जागीर को जागीर ऊपर माला के जो किसान थे, उस पर जो जागीर थे वो कौन थे? राव कृष्ण सिंह थे। वहां के शासक राव कृष्ण सिंह थे। उससे जनता बहुत परेशान हुई। तो जनता परेशान हुई थी, उस समय किसान परेशान हुए थे। तो उस समय दो किसान थे, दो किसान ऐसे थे, दो किसान थे। एक का नाम था नानजी पटेल, नानजी नानजी पटेल पटेल नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ठाकरी ठाकरी पटेल। अब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल के, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल इन दोनों किसानों ने मेवाड़ के महाराणा के पास गए और उनसे ये पूरा विस्तार वर्णन बताया। तो फिर भी परंतु उसको कोई परिणाम नहीं निकला। तो परिणाम नहीं निकला तो राव कृष्ण सिंह ने क्या किया? तो राव कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में, राव कृष्ण सिंह 1903 ईस्वी में, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने, राव कृष्ण राव कृष्ण राव कृष्ण सिंह ने राव कृष्ण सिंह ने सवरी कर लगा दिया। क्या कर दिया? सवरी कर लगा दिया था। सवरी कर लगा दिया था। तो सवरी कर दिया, लगा दिया। परंतु सवरी कर आखिर है क्या? सवरी कर ये था कि अगर कोई भी किसान उस ठिकाने में, जो भी किसान सम्मिलित है, तो उसमें से कोई भी किसान, तो अगर कोई भी किसान अगर उसको अपनी पुत्री का विवाह करना है, तो उसको 5 से लगाकर 13 रुपए के उस ठिकाने को कर देना पड़ता था। तो किसानों ने हाहाकार मच किया कि इतने हम पैसे आखिर लाए, तो लाए कहां से? तो किसानों ने अपनी कन्याओं का विवाह ही स्थगित कर दिया और जो ठिकाने की जो भूमि थी उस पर हल चलाना ही बंद कर दिया था कि हमें खेती करनी ही नहीं है। तो ये देखते हुए जब राम कृष्ण सिंह को पता चल गया कि जो बिजुला के किसानों ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है, तो 1905 ईस्वी में सवरी कर को आधा कर दिया। क्या कर दिया? सवरी कर को आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा आधा कर दिया, आधा कर दिया। उसके बाद सवरी कर तो आधा कर दिया, परंतु जब 1906 ईस्वी में, राम कृष्ण सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह ने जब उत्तराधिकारी के गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने तलवार बंदी नामक कर लगा दिया था। तलवार तलवार बंदी तलवार बंदी नामक एक कर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? कर। तो इस कर का विरोध करते हुए साधु सीताराम दास, फतेहकरण सारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इन किसानों ने विरोध किया कि ये जो कर है, जो तलवारबंदी कर है, इसको जो तलवारबंदी कर है, जो राज पृथ्वी सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह ने जो कर लगाया था, इसका उन्होंने भरपूर विरोध किया। तो विरोध करते हुए ये थोड़ा आंदोलन के फीका पड़ने लगा। इस आंदोलन में और ताजगी लाने के लिए किसान सम्मिलित हो गए। क्या हुए? पूरे ठिकाने के किसान सम्मिलित हो गए और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि विजय से पथिक से उन्होंने संपर्क किया। किससे पथिक किया? विजय सिंह पथिक 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 से संपर्क। उन्होंने क्या? विजय से पथिक से संपर्क किया। जब विजय से पथिक से संपर्क किया, तो ऐसे करते करते 1914 ईस्वी में राव प्रतीक सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद राव प्रतीक सिंह की मृत्यु हो गई, तो उसका पुत्र जब शासन पर बैठा, परंतु उसका पुत्र जब शासक जब गद्दी पर बैठा, तो उस समय उसकी आयु क्या? अल्पायु थी। अल्पायु क्या होता है? कम से कम 10 से 12 साल, ये अल्पायु में गिना जाता है। तो उसकी आयु अल्पायु थी। तो उस समय जितना हो सके उन्होंने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। पर उसके बाद 1916 ईस्वी में जो जिले किसान आंदोलन का जितना भी नेतृत्व था, वो साधु सीताराम दास ने, साधु साधु सीताराम दास साधु सीताराम सीताराम दास ने
ये आंदोलन को बागडोरी किसको संभालने को दी थी? ये आंदोलन की जो बागडोरी है वो विजय सिंह पति को संभालने को दी थी। विजय सिंह पति को संभालने को दी थी। जब विजय सिंह पथिक ने संभाली तो विजय सिंह पथिक ने सर्वप्रथम क्या किया? तो बिजोलिया में ही उस विजय सिंह पथिक ने एक विभा प्रसारणी सभा का पुनर्गठन कर दिया था। पुनर्गठन में क्या तत्कालीन किया गया था? तो एक तो पाठशाला, एक पाठ्य पुस्तक और एक अखाड़ा उसने शुरू किया गया था। और उसके बाद विजय सिंह पथिक के निर्देश में 1917 ईस्वी में साधु सीताराम दास के आदेश के अनुसार इन किसानों ने एक सभा की भी स्थापना की गई थी। बेरीडोला गांव में एक सभा की भी स्थापना की गई थी। और इस सभा के जो सरपंच है वो मन्ना सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया था? जो सरपंच था, सरपंच किसको बनाया? मन सिंह को ऐसा कोई सरपंच बनाया गया था, उन्हें सरपंच बनाया गया था। अब विजय सिंह पथिक ने सोचा कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन का और प्रसार किया जाए, इसको और मजबूत बना दिया जाए। तो उसने एक गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से उन्होंने प्रताप समाचार पत्र, एक समाचार पत्र का नाम था प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का और प्रयास किया उसने। तो फिर अलग अलग जैसे और भी समाचार पत्र थे, उसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का और प्रसार बढ़ता गया। उस अखबारों में प्रसार उस बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर से जितना हो सके पूरे भारत देश में ये फैल गया। जब भारत देश में फैल गया था तब लाल बहादुर शास्त्री को पता चल गया। तब लाल बहादुर शास्त्री को जब पता चल गया तो लाल बहादुर शास्त्री ने यह निर्णय लिया कि बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। इसकी जांच के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा कि आखिर बिजोलिया में आप जाओ और वो आंदोलन क्यों हो रहा है इसकी जांच करो, उसके बाद निर्णय लो कि ये आंदोलन किस कारण हो रहा है। तो ऐसे करते करते जब महात्मा गांधी को भी पता चल गया, तो महात्मा गांधी ने जब बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पता चला तो बिजोलिया किसान आंदोलन के उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? उस समय नेतृत्व कर रहा था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जब नेतृत्व कर रहे थे तो महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को मुंबई बुलाया गया। उससे पूरे जो बिजोलिया किसान आंदोलन हो रहा है उसकी पूरी चर्चा ली कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है। और उसकी जांच के लिए महात्मा गांधी ने भी वहां से एक व्यक्ति को बिजोलिया भेज दिया गया कि इस आयोग की आप जांच करो, इस किसान आंदोलन क्यों हो रहा है इसकी आप जांच करो। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी भेज दिया। परंतु उस समय जब फतेह सिंह को पता चल गया, मारवाड़ के शासक, किसको? मारवाड़ के शासक जब फतेह सिंह को पता चल गया, यहाँ पे मैं लिखता, ठीक है, जब मारवाड़ के शासक, मारवाड़ और मेवाड़ के शासक फतेह सिंह, जब मारवाड़ व मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को पता चल गया, अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने जांच की कि आंदोलन क्यों हो रहा है तो मैं दूसरा आयोग गठित कर दूंगा। अगर कोई फतेह सिंह ने यह कहा, यह कथन किसका, यह प्रश्न आ सकता है कि यह कथन किसका है कि अगर कोई भी बाहर का आदमी इस आयोग की जांच करेगा तो मैं दूसरा आयोग गठित कर दूंगा। तो उन्होंने मजबूरी में होकर 1920 ईस्वी में एक दूसरा आयोग गठित कर दिया। तो जैसे ही गठित किया तो उसके बाद यह आंदोलन है वो जो पंचीदा गीत की रचयिता है, पंचीदा गीत की एक रचयिता है विजय सिंह पथिक ने यह आंदोलन संभाला। तो उस समय भारत सरकार के एजीजी को पता चल गया तो उस किसानों की सभी सभा बुलाई, उस किसानों को सभी को एकत्रित किया। उसमें से उस समय किसानों पर, यहाँ पे लिखता, ठीक है, उस समय किसानों पर 84 लगाम थी। कितनी थी? 84 में से कम 35 जो लगाम थी, 35 लाख को क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया गया। क्या कर दिया था?
माफ कर दिया गया था, उसने 33 लाख को माफ कर दिया। और ये आंदोलन धीरे धीरे फीका पड़ता गया, ये आंदोलन धीरे धीरे फीका पड़ता गया, एक मजबूत आंदोलन की तरह ये इस तरह आगे बढ़ता गया। जब मजबूत आंदोलन की तरह आगे बढ़ता गया तो उस समय जो उस समय जब तीसरा आयोग गठन, जब तीसरा शरण था, उस समय जब तीसरा शरण था तो उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जब तीसरा आयोग था उस समय को उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो तीसरा आयोग का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व उसका नेतृत्व कौन कर रहा? जमनालाल बजाज। कौन कर रहा था? जमनालाल बजाज। उस समय कौन कर रहा था नेतृत्व? जमनालाल बजाज नेतृत्व कर रहा था। जब जमनालाल बजाज नेतृत्व करा था तो जमनालाल बजाज ने उनका भी यही इच्छा हुई कि ये जो आंदोलन है उसको किस तरह दबाया जाए, इस आंदोलन को किस तरह समाप्त किया जाए, और जो किसानों की जो ऊपर कर है उसको किस तरह माफ कर दिया जाए, और किसानों की जो भूमि है उसको किस तरह वहां सरकार के माध्यम से, जो अंग्रेज थे उसके माध्यम से जो राजस्थान के राजाओं के पास जो भूमि थी वो किसानों की भूमि को पुनः छोड़ दिया जाए। तो जमनालाल बजाज ने बहुत प्रयास किया था, शासकों से बहुत मिले, फिर उसमें उन्होंने बहुत प्रयास भी किया कि किसानों की जो उनकी भूमि है वो उनको वापस सौंप दी जाए। पर उसके बाद में अंत समय में, जब अंत समय चल रहा था 1941 ईस्वी में, तो 1941 ईस्वी में सरकार ने, जो राजस्थान के जो शासक थे, उन्होंने इच्छा अनुसार अधिकतर किसानों को उनकी भूमि सौंप दी गई थी वापस, और ये आंदोलन उसके बाद समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यह वीडियो राजस्थान के किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। मैंने पूरा विगतवार बताया किस बिजोलिया किसान आंदोलन में किया हुआ था, उससे संबंधित पूरे मैंने प्रश्न भी यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिए, और इससे बार कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो नोट्स बनाए ये भी आप लिख सकते हैं, और उसके साथ ही इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक उम्मीद ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा हौसला बना सकती है। इसलिए अगर आप यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।